दोस्तों मॉर्निंग का टाइम था और मेरे पास में एक अंकल जी रहते थे। ठीक है, मेरा डेली आना जाना था चाय पीने का सुबह शाम। और जैसे मैं मॉर्निंग में पहुंचा तो एक काफी ज्यादा बूढ़े अंकल जी आ रहे थे सामने से। अब पता उन्होंने कहा गुप्ता जी नमस्कार, तो उन्होंने कहा अरे भैया जी नमस्कार नमस्कार। मैं बैठा था नींद में, मतलब काफी मॉर्निंग हो गई थी, मुंह धुल के बढ़िया तरह गया, झपकी सी आ रही थी क्योंकि सारी रात में थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में पढ़ता रहा। तो मैं डर सा गया। मैंने कहा अंकल जी प्रणाम। अरे बेटा खुश रहो। इतनी तेज आवाज थी और उनको कम सुनाई देता था। मैंने कहा अंकल जी कब से काम कर रहे हो? उनको नहीं सुनाई दिया। मैंने फिर से कहा अंकल जी कब से काम कर रहे हो? तो मेरी तरफ देखने लगे बड़े गौर से। ठीक है, अब मैं डरने लगा, भाई साहब मेरी तरफ देख रहे हैं यार, बात क्या है? मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कब से काम कर रहे हैं अंकल जी। बड़े प्यार से मैं पूछ रहा था, बड़े गौर से देख रहे। कह रहे कुछ कहा है क्या? काफी देर से बोले वो हमसे। भाई साहब मैं सोच में पड़ गया। तो जो अंकल जी थे जो चाय पका रहे थे वो हंसने लगे। वो कह रहे पता है आप जब से चिल्ला रहे हो ना अंकल को नहीं सुनाई देता, तेज बोलो तेज। तो हमने कहा अंकल जी कब से काम कर रहे हो? अरे बेटा ये काम काफी साल हो गई है मुझे, 8-10 साल हो गई हैं। मतलब इतना तेज चिल्लाया तब उनको सुनाई दिया। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा बात करनी बेकार है भैया। अब बात ये थी, अंकल ने कहा अभी वो बात नहीं कर पाएंगे, जब वो कान में मशीन लगाएंगे ना और जब अपना वॉल्यूम ऊपर करेंगे तब उनको सुनाई देगा। उन्होंने कहा कि मशीन लगा लो कान में, थोड़ा बात करना भैया को। जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने अपनी जेब में से लगाई मशीन, कान में फंसाई, कर बोलो बेटा, और अपना वॉल्यूम तेज किया। मैंने कहा ये क्या है? कह बेटा ज्यादा तेज मत बोले नहीं तो हमारे कान का पर्दा फट जाएगा। अब मैं बिल्कुल स्लो हो गया। मैंने कहा अंकल जी ये क्या है? कर तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि दिख नहीं रही मशीन है ये। तो मैं शांत बैठ गया, पहले तो मैं शांत बैठ गया। मैंने कहा अंकल ये काम क्या करते हैं आप? कह रहे बेटा हम 2 मिर्च लगाते हैं, 1 नींबू लगाते हैं और छेद देते हैं धागे से और टांग देते हैं। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। अंकल कितना मिल जाता है? कह रहे बेटा कुछ नहीं 10 रुपए। मैंने कहा एक दिन में कितना जगह छेदते हैं आप? कह रहे बेटा कितनी जगह छेदते हैं, जहां छेदवाना चाहें आप वहां छेद देंगे। अब भाई साहब वो बिजनेस की बात कर रहे थे अपने। मैंने कहा अंकल ये आप कमा कितना लेते हैं, आप ये बताइए मुझे, इनकम बताइए, मतलब मंथली इनकम कितनी है? कह रहे बेटा एक दिन की बताएं या फिर महीने की बता दें, बताओ। मैंने कहा आप मुझे एक दिन की बता दीजिए, मैं महीने का लगा लूंगा अंदाज। अब उनको कभी ज्यादा सुन रहा था कभी कम सुन रहा था, मशीन की आवाज कभी तेज कर रहे थे कभी कम कर रहे थे। अब मुझे लग रहा था कि कहीं तेज ना बोल दे तो वो थप्पड़ ही मार दे, क्योंकि काफी यार उनकी एज थी, थोड़ी सनकी टाइप के लग रहे थे अंकल। मैं काफी दूर बैठ गया। अंकल कहता बेटा जशवंत चाय पीजिए। हम चाय पीने लगे। अब दूर से हमारी बात हो रही, अंकल जी आप भी चाय पीजिए। उनका लाओ बेटा पिला रहे तो लाओ पी लेते हैं। अंकल ने चाय पी। हमने उनसे बिजनेस आइडिया पूछा। मैंने कहा अंकल आप ये बताइए ये काम कब से कर रहे हैं? कह रहे बेटा मुझे 5-6-7-8 साल हो गई हैं। मैंने कहा 5-6-7-8 साल हो गई हैं? कह रहे हाँ। काफी अच्छा लगा। और जो उनका जो चेहरा था ना एकदम ज्वेली चप यानी हंसमुख था। वहीं से मैंने कहा कि अंकल ये बताइए कितना कमा लेते हैं? कह रहे कहा लूटने का बेचारे का, मतलब उल्टा बोल रहे थे वो, जस्ट अपोजिट। कह रहे ये कैमरा काय को निकाल रहे हो? तो मैंने कैमरा रख दिया, मैंने भाई साहब अंदर ही रख दिया। कह रहे हम कहीं के मिनिस्टर है क्या? अब भाई साहब बूढ़े लोग होते हैं, हम बहुत बुरी तरह फंस गए उनके चक्कर में। तो मैंने कहा बता दीजिए अंकल ये हम कुछ आइडिया लगाना चाहते हैं। कह रहे हम तुमको बता दोगे, कल से तुम भी साइकिल लेके टहलने लगोगे, तुम भी 1 नींबू पकड़ोगे, 2 मिर्च पकड़ोगे, छेद के कहीं टांगने लगोगे, 10 रुपए तुम भी लेना शुरू कर दोगे। मैं शांत बैठ गया। मैंने कहा अंकल जी आज हमसे उल्टा बोल रहे हैं यार। मैं बैठ गया। फिर चाय वाले अंकल ने कहा इनको बता दो बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं, जैसे आप जैसे किसी इस शहर में नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे शहर में जैसे कोई बूढ़ा आदमी है कुछ करना चाहता है, 2 वक्त की रोटी लेना चाहता है पर पैसा नहीं है। उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा है, इसका जो हमारा काम है हम नींबू थोक में लाते हैं और मिर्च भी थोक में लाते हैं। और जो हमारी पत्नी है धर्म पत्नी, ये इतना सा धागा लेती है लटका के और सूजा से सुई में टाँच देते हैं। 1 नींबू में छेद किए, 2 मिर्च में छेद किए और धागा लेके लटका दिए। इसका हम लेते हैं 10 रुपए। ट्रक वालों से लेते हैं 25 रुपए, ट्रैक्टर वालों से लेते हैं 10 रुपए, ऑटो वालों से लेते हैं 15 रुपए। मतलब सबका अलग अलग रेट था। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल होते हैं उनसे हम 30 रुपए लेते हैं। मैंने कहा आपकी कमाई एक दिन की कितनी है? कह रहे बेटा मेरी जो एक दिन की कमाई है ना लगभग 3,500 रुपए है। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा इतनी सारी कमाई? करे जी। मैंने कहा अंकल जी वैसे कितनी दुकान आप बांधे हुए हैं? कह रहे बेटा मैं सुबह 6 बजे से निकलना शुरू कर देता हूं और हर जगह का मेरा अलग अलग रेट है। मैंने कहा दिन में कितने किलोमीटर का सफर है? कह रहे बेटा मैं कम से कम 3 किलोमीटर में ना 3,000 रुपये बना लेता हूं। मैंने कहा 3 किलोमीटर आना जाना? कह रहे हाँ।
कितनी जगह आप बांधते हैं इसे? कहते बेटा आप ये समझ लीजिए, मेरा इसको जो बांधने का है, कम से कम मैं इसको इतनी जगह बांधने जाता हूं ना, मैं कम से कम 600, 700, 800 जगह तक जाता हूं बांधने। मैंने कहा तब भी आप कमा लेते? कह रहे हाँ मैं कमा लेता हूँ। किसी जगह इसको 25 में देता हूँ, कहीं कहीं 30 में भी दे देते हैं हम लोग। जो बड़े बड़े 20 टायर ट्रक हैं, हम ट्रक के पहिए देख के हिसाब से दे देते हैं। मैंने कहा इससे अंकल होता क्या है, इसका मतलब क्या है? कहते बेटा ट्रक में देखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो मैंने कहा हाँ अंकल ये भी दिखा है। फिर मैंने ये भी कह दिया अंकल से मजाक में, अंकल उसमें तो ये भी लिखा रहता है कि तुम कब आओगे? तो अंकल कह रहे कि ससुरी कि तुम्हारा यहीं तक दिमाग जाएगा ना। मैंने कहा नहीं अरे अंकल वो मजाक में कर रहा हूं आपसे, मतलब कह रहा हाँ बेटा मैं समझ रहा हूं तुम यही बोलने वाले थे, मुझे पता है। कह रहे ये नहीं लिखता है कि रुकिए ठहरिए? मैंने कहा हाँ वो भी लिखा रहता है रुकिए ठहरिए। कह रहे उसको नहीं पढ़े हो क्या? मैंने पढ़े हैं। तो अंकल को जो सारे वाली लाइन थी ना गजब गजब की आती थी, उन्होंने यार मेरी क्लास बहुत बिगाड़े लगा दी यार काफी तरीके से। मैंने कहा अंकल आप बताइए कमाई बताइए इसकी। कह रहे बेटा मेरी यही है कि 2600, 2700, 2800, किसी दिन 3000, 3100, 3200 बन जाता है। और जब संडे वाला दिन होता है मैं संडे को कहीं नहीं जाता हूं। मैंने कहा तब तो आपकी अच्छी कमाई होती है। कहते बेटा मैं पता है कितने कमा लेता हूं, किसी को पता भी नहीं होगा। एक कमाने का जो तरीका है मैं इसी से कमाता हूं, बहुत अच्छा कमा लेता हूं। किसी महीने तो मेरा पहुंच जाता है वही 70,000, 75,000, 80,000 रुपए तक जाता है। बस बात ये रहती है कि मुझे धागा और नींबू और थोड़ी इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्या बोलते हैं मिर्च की। कहीं ज्यादा मेरे को यही है कि सुबह 6 बजे निकल जाता हूं, आराम से 9 बजे तक बांध दिए, फिर अगले दिन की व्यवस्था करता हूं। और जो मेरा दूसरा जो काम है मेरे कोयले का है, पत्थर कोयले का काम है। पत्थर कोयले से भी मैं अच्छा कमा लेता हूं, पत्थर कोयले से मेरी ज्यादा बनती है। मैंने कहा पत्थर कोयले से कैसे क्या? कहते मैं जाता हूं आराम से 16.5 रुपए केजी के हिसाब से लाता हूं, आराम से 19 रुपए केजी के हिसाब से बेच देता हूं। लोग 22-22 रुपए केजी बेचते हैं। मैंने कहा इतना सस्ता ऐसे कैसे? कहते बेटा मैं ऐसे नहीं बेचता हूं ना, मैं खुद डिग्गी पर बैठता हूं और दुकान बाई दुकान होती है वहां से निकलता हूं मैं। मैंने कहा ये काम करे ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता है। मैंने कहा डबल बिजनेस? करे हाँ। कह रहे उसकी मेरी अलग से इनकम है। मैंने कहा उससे करे मैं उससे 40,000 कमा लेता हूं। मैंने कहा मतलब कोयला पत्थर कोयला सब 40,000 कमा पाते हैं, लेकिन इससे तो आप ज्यादा कमा ले रहे हैं जो नींबू छेद के जो लगाने वाला काम है। उन्होंने कहा बेटा हाँ ये इससे मेरी ज्यादा इनकम हो जाती है। मतलब समझो मैं सोचूं पड़ गया था कि अंकल इतना अच्छा रुपया है, क्या गजब का काम है। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप लोग भी बेरोजगार बैठे हैं, आपको लगता है कि मैं कैसे क्या पैसे कमाऊं और मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको इन सारी चीजों से देखना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। जैसे बूढ़े अंकल हैं, वो नींबू छेद कर भी लगाते थे, वहां से भी 10, 20, 50, 30 रुपए कमाते थे। कोयला भी बेचते थे भाषा ऑटो में बैठ करके, मालिक से ले लिए 13-14 के रेट से, आराम से 18-19 में बेच रहे हैं। जो जहां से थोक में आता था पत्थर कोयला वैसे बिकता तो 25-30 का इस समय। पता नहीं वो कैसे क्या जुगाड़ू अंकल थे, बड़ी गजब का बिजनेस करते थे यार। अगर आप लोग भी ऐसा बिजनेस करना चाहते हो ना तो आज ही उठिए, पहले बिजनेस को समझिए, घूमिए चारों तरफ कि चल क्या रहा मार्केट के अंदर, आपको क्या बेचना है, कौन सी चीज बेच सकते हैं। आप आसानी से एक बहुत अच्छे मार्केटर बन सकते हैं दोस्तों। इट्स रियली दोस्तों फिलहाल बिजनेस आइडिया कैसा लगा मैं मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।